मैंने चुपके से अपनी गर्लफ्रेंड के घर में घुसकर उसे अपने हाथों से मार डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसे अपनी माँ से कहते सुना था कि हम साथ नहीं हैं, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन अगले दिन मुझे झटका लगा जब मैंने उसे जिंदा देखा। पता चला कि पिछले रात की सारी घटना सिर्फ एक भ्रम थी। बाद में उसने मुझसे माफी मांगी कि वह दूर दूर क्यों थी और वादा किया कि वह कभी मुझे नहीं छोड़ेगी। उसकी आंखों में सच्चाई देकर मैंने उसे माफ कर दिया और बदले में एक सरप्राइज देने का वादा किया। उस रात मैं कब्रिस्तान गया, एक अमीर औरत की कब्र चुनी और उसे खोद डाला। मैंने मुर्दे की उंगली से एक अंगूठी निकाली। फिर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कब्रिस्तान ले गया और उसे मोमबत्तियों से घिरे एक जगह पर ले गया। वह उत्सुक थी लेकिन अचानक हैरान हो गई। उसने देखा कि मैंने चुराई हुई अंगूठी निकाली और प्रपोज किया। वह स्तब्ध रह गई। मेरी गंभीरता देकर उसने हाँ कह दिया। अगले ही पल उसने मुझे किस किया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे अपनी माँ की बात याद आई। मैंने कहा कि शादी से पहले सेक्स नहीं कर सकता। मैंने यह भी कहा कि मैं अभी बाप बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। वह हैरान हुई लेकिन समझ गई। उसने एक आइडिया दिया कि मैं पहले से पितृत्व का अनुभव कर लूं, बेबी सिटर बनकर। जल्द ही एक परिवार को मेरा बच्चे जैसा दिल अच्छा लगा और मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे लिए सिफारिश की। मुझे नौकरी मिल गई। उस रात जब बच्चों ने उसे देखा और मुझे कितना अजीब लग रहा था, वे डर गए। उन्हें खुश करने के लिए मैंने कहा कि मैं जादू कर सकता हूँ। मैं उन्हें अपनी गाड़ी में अपने घर ले गया। उन्होंने बेचैनी से देखा जब मैंने एक खोपड़ी के आकार के कटोरे के नीचे एक उंगली की हड्डी रखी, लेकिन जब मैंने कटोरा उठाया तो हड्डी असली उंगली में बदल गई थी। वे बहुत डर गए और बोले कि ये नकली है। मैंने जिद की कि ये असली है, लेकिन वे इतना डर गए कि घर जाने की भीख मांगने लगे। उन्हें हंसाने के लिए मैंने एक इंसानी सिर निकाला और जोकर बनकर मजाक करने लगा, लेकिन वे और जोर से चीखने लगे। मजबूरन मैं उन्हें वापस ले गया। जब पिता ने देखा कि उनके बच्चे कितना डरे हुए हैं तो उन्होंने मुझे तुरंत निकाल दिया। मुझे समझ नहीं आया, मैं तो बस उन्हें खुश करना चाहता था। गुस्से में मैं चला गया। अगले दिन उन्होंने एक नई बेबी सिटर रखी, एक औरत। मैंने चुपके से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसने मुझे पकड़ लिया और पूछा कि मैं उसका पीछा क्यों कर रहा हूँ। मैंने बच्चे की तरह जलन में कहा कि तूने मेरी नौकरी छीन ली। वह समझी नहीं और चली गई। तभी मैंने फैसला किया कि उसे जाना ही होगा। उस रात जब वह बच्चों के साथ ही मैंने आवाज करके उसे बुलाया, वह आवाज के पीछे बेसमेंट में चली गई। वहाँ बहुत खामोशी थी। उसे पता नहीं था कि मैं अंधेरे में छिपा हूँ। उस पल का इंतजार कर रहा हूँ जब वह सबसे कम सतर्क हो। मैंने चुपके से अपनी गर्लफ्रेंड के घर में घुसकर उसे अपने हाथों से मार डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसे अपनी माँ से कहते सुना था कि हम साथ नहीं हैं, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन अगले दिन मुझे झटका लगा जब मैंने उसे जिंदा देखा। पता चला कि पिछले रात की सारी घटना सिर्फ एक भ्रम थी। बाद में उसने मुझसे माफी मांगी कि वह दूर दूर क्यों थी और वादा किया कि वह कभी मुझे नहीं छोड़ेगी। उसकी आंखों में सच्चाई देकर मैंने उसे माफ कर दिया और बदले में एक सरप्राइज देने का वादा किया। उस रात मैं कब्रिस्तान गया, एक अमीर औरत की कब्र चुनी और उसे खोद डाला। मैंने मुर्दे की उंगली से एक अंगूठी निकाली। फिर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कब्रिस्तान ले गया और उसे मोमबत्तियों से घिरे एक जगह पर ले गया। वह उत्सुक थी लेकिन अचानक हैरान हो गई। उसने देखा कि मैंने चुराई हुई अंगूठी निकाली और प्रपोज किया। वह स्तब्ध रह गई। मेरी गंभीरता देकर उसने हाँ कह दिया। अगले ही पल उसने मुझे किस किया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे अपनी माँ की बात याद आई। मैंने कहा कि शादी से पहले सेक्स नहीं कर सकता। मैंने यह भी कहा कि मैं अभी बाप बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। वह हैरान हुई लेकिन समझ गई। उसने एक आइडिया दिया कि मैं पहले से पितृत्व का अनुभव कर लूं, बेबी सिटर बनकर। जल्द ही एक परिवार को मेरा बच्चे जैसा दिल अच्छा लगा और मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे लिए सिफारिश